नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स, ठेके का अनुबंध पत्र या दस्तावेज। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने से पूर्व इसका अनुबंध पत्र यानी कि बॉन्ड तैयार किया जाता है, जिसमें वर्क से संबंधित सभी सूचनाएं, डेटा, नियम और शर्त रिकॉर्ड की जाती है, ताकि कार्य अवधि में दोनों पक्षों के बीच कोई डिस्प्यूट उत्पन्न ना हो। बॉन्ड के प्रत्येक पृष्ठ पर कॉन्ट्रैक्टर और विभाग के अधिकारी, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल करने वाले अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बॉन्ड में निम्न प्रोफार्मा संलग्न किए जाते हैं। फर्स्ट है टाइटल पेज, सेकंड है इंडेक्स, थर्ड है टेंडर नोटिस, फोर्थ है एक्सेप्टेड टेंडर फॉर्म, फिफ्थ है बिल ऑफ क्वांटिटीज़, सिक्स है शेड्यूल ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, सेवन्थ पॉइंट है स्पेसिफिकेशन, एट्थ है सेट ऑफ ड्राइंग्स एंड नाइन्थ है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए इनके डिटेल के डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं। टाइटल, फर्स्ट है टाइटल पेज। आवरण प्रकार का पूरा नाम, विभाग का नाम, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड नंबर इत्यादि अंकित की जाती है। सेकंड पॉइंट है इंडेक्स। कॉन्ट्रैक्ट में अटैचमेंट प्रोफार्मा की सूची दी जाती है। इसके लिए बॉन्ड में नत्थी सभी पृष्ठों पर क्रम संख्या डाल दी जाती है। नेक्स्ट है इन टेंडर नोटिस। इसमें कार्य का संक्षिप्त वर्णन, अनुमानित लागत, बयाना और जमानती राशि, टेंडर प्राप्ति का समय, कार्य पूरा करने की अवधि इत्यादि का उल्लेख होता है। फोर्थ है एक्सेप्टेड टेंडर फॉर्म। यहाँ ठेकेदार द्वारा भरा गया एक्सेप्टेड टेंडर प्रोफार्मा अटैच किया जाता है। इसमें ठेकेदार द्वारा दी गई सारी रेट का उल्लेख या डिस्क्रिप्शन होता है। फिफ्थ है बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके अंतर्गत कार्य की प्रत्येक आइटम की क्वांटिटी, रेट या कॉस्ट और पूरे कार्य की एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिटेल दिया जाता है, यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी अटैच किया जाता है। सिक्स पॉइंट है शेड्यूल ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। डिपार्टमेंटल द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को दी जाने वाली सभी सामग्री की सूची, दर और इसके मूल्य की पेमेंट का विवरण दिया जाता है। सेवन्थ पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। इसके अंतर्गत कार्य की डिपार्टमेंटल एसवार स्पष्ट रूप से अटैच की जाती है। एट्थ पॉइंट है सेट ऑफ ड्राइंग्स। वर्क से संबंधित नक्शों का एक पूरा सेट, जिसमें प्लान, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, सेक्शन, अन डायग्राम होते हैं, अटैच किया जाता है। प्रत्येक नक्शे पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। नाइन्थ पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सभी टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है। यदि कॉन्ट्रैक्टर समय पर कार्य पूरा नहीं करता है तो ऐसे में डिपार्टमेंट क्या करता है या डिपार्टमेंटल द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। तो अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न करने पर जुर्माना या पेनाल्टी फॉर डिले इन कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। निर्माण कार्य को कॉन्ट्रैक्ट के जनरल कंडीशन के अनुसार निर्धारित समय पर पूरा न करने पर या धीमी गति से कार्य करने पर कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की अन्य कंडीशन का पालन न करने पर विभाग को क्षति पहुंचाने पर भी पेनाल्टी दिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर पर जो पेनाल्टी होता है पर दिन के लिए पूर्व निर्धारित धनराशि की दर से लगाया जाता है, परंतु जुर्माने की अधिकतम सीमा कार्य की एस्टिमेट लागत का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को ठेके में लगाए गए धन का 10% लाभ के रूप में मिलना चाहिए और गलती करने पर इसका लाभ का हकदार नहीं रहता है। पेनाल्टी की राशि कॉन्ट्रैक्टर के बिल से काट ली जाती है। दोस्तों, यदि किसी प्रोजेक्ट में फोर्स मेजर के कारण समय अवधि और लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंटल से या समय अवधि मांग सकता है, जिसके लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम का एक रिक्वेस्ट लेटर या एक प्रार्थना पत्र विभाग को देना पड़ता है।
जैसे कि जब किन्हीं कारणों से कॉन्ट्रैक्टर निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाता है तो वह डिपार्टमेंट से समय वृद्धि यानी कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम शॉर्ट फॉर्म EOT की प्रार्थना कर सकता है। लेकिन समय वृद्धि के लिए अस्पष्ट कारण जैसे फोर्स मेजर में बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड इत्यादि देना जरूरी है। समय वृद्धि के लिए कॉन्ट्रैक्टर को समय समाप्ति के लिए निर्धारित मूल तिथि से पूर्व आवेदन करना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इसके गुण दोष यानी कि मेरिट डिमेरिट के आधार पर विचार करते हुए निर्णय लेना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्टर का हक नहीं है। यदि डिपार्टमेंटल रीजन से जैसे विभाग द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामग्री समय पर ठेकेदार को उपलब्ध न होना आदि वर्क लेट हुआ है तभी कॉन्ट्रैक्टर को एक्सटेंशन ऑफ टाइम देना आवश्यक होगा। लिक्विडिटी डैमेज यानी कि निर्धारित क्षति। कार सप्लाई में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को लिक्विडिटी डैमेज यानी कि निर्धारित क्षति कहते हैं। यह राशि कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड में पहले से डिसाइड कर दी जाती है। यह धनराशि का वास्तविक क्षति से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। यह प्रतिदिन की दर से जैसे कि 100 रुपये प्रतिदिन आदि लिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अनलिक्विडिटी डैमेज यानी कि अनिर्धारित क्षति। इस पेनाल्टी का क्षति से सीधा संबंध होता है। विलंब के कारण डिपार्टमेंट को हुई वास्तविक क्षति के अनुसार यह धनराशि वसूल की जाती है। बॉन्ड में इसकी कोई पूर्व निर्धारित दर नहीं होती जिसके कारण इसे अनलिक्विडिटी डैमेज कहते हैं यानी कि अनिर्धारित क्षति कहते हैं। दोस्तों हमारा यह सेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर एंड जनरल रूल एंड कंडीशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम इत्यादि कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।